देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। एज पर द रिक्वायरमेंट विच आई थिंक नीडेड इज वेरी मच टू यू इज देयर। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बायो का कंसेप्ट, बायोलॉजी क्या होती है, उसके बाद बायो दैट इज द लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं। तो लिविंग के यूनिक एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, इस पर हम लोगों ने डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हम अपने चारों तरफ जो डिफरेंट टाइप के हम एनिमल्स देख रहे हैं, और वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे इंसेक्ट हो, जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरा और फोना जो अपने में एक स्पेसिफिक फीचर रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखते हैं, उसको मिलकर के मिलाकर के हम उनको एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हम उनको कैसे स्टडी करें। तो इसलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उनका एक डेफिनेट नामकरण होना चाहिए जिसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, और इस पर वर्क करने के लिए जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट ब्रांच पर वर्क कर रहे हैं, उनके एक दिमाग में आया और ये कहा कि कोई एक हम ऐसा यूनिवर्सल जो है क्या करते हैं, कोई ऐसे रूल फ्रेम करेंगे जिस पर हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को, स्पीसीज को हम नॉमेनक्लेचर देते हैं। तो इस पर जब ये कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो उस समय जितना भी वर्क था फ्रॉम द एंशिएंट से लेकर के टिल 18th सेंचुरी तक कोई सिस्टम से इस फील्ड पर काम नहीं हो रहा था। तो इसमें एक साइंटिस्ट जो है इन सब में से ऊपर उठ के आए जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने सबसे पहले इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की और उन्होंने इसमें जो है एक कोई रूल फ्रेम किए हुए हैं, और उन रूल्स को हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन एनिमल्स को, प्लांट्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कैसे हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इस अब जहां पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात हुई है, इस लिविंग वर्ल्ड में आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जितने भी एनिमल्स जो है उनमें उनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको उन्होंने टर्म आया स्पीसीज। और इस स्पीसीज में यस्टरडे जो है इस पर की बायोलॉजिकल जो कंसेप्ट है जिन्होंने दिया है, दैट इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट, जो कल जिन साइंटिस्ट का नाम तो आपने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है जिस बेस पर जो हम डिफरेंट स्पीसीज का अगर हम देखते हैं कि इनका नंबर कितना है, तो ये नहीं है कि ये नंबर जो है जो एनसीईआरटी में जो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली नंबर है, और वो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो रेंज कर रहा है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। लेकिन ये नहीं है कि नंबर इतना ही है, नंबर तो इससे कई गुना जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है इस रेंज में स्पीसीज जो डिस्क्राइब हुई हैं, और डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज हैं उन्हीं को एक हम टेक्निकल लैंग्वेज में टैक्सा टर्म यूज कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एनिमल की बात करें तो मैमल्स हैं, फ्रॉग हैं, फिशेज हैं, इंसेक्ट हैं, कॉकरोचेस हैं। प्लांट में अगर हम जाते हैं तो बीट है, राइस है, ठीक है, पल्सेस हैं। डिफरेंट नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर उनको हम नेमिंग करते हैं। तो इस नॉमेनक्लेचर के लिए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जो इनका रेंज जो है, सबसे पहले प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने आया कि इनको किसी तरह से सबसे पहले क्या किया जाए, नॉमेनक्लेचर किया जाए। और अब नॉमेनक्लेचर करने पर क्या है कि सपोज अवर इंडिया, ये यहाँ पर डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी भी है, हैबिटाट पर भी क्वाइट डिफरेंट है, लैंग्वेजेस भी स्पोकन। तो हम लोग जो हम टर्म किसी भी वर्ड के लिए यूज करते हैं वो किसी स्टेट में कुछ और बोला जाता है, और जब ग्लोबल की बात आई तो वेयर द डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर और दैट इज द हैबिटाट दैट इज डिफरेंट इज देयर। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इंटरनेशनल जो है मीटिंग जो है, आप कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने आयोजित किया गया, और उस जिसमें कि हम नॉमेनक्लेचर रिलेटेड टू एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अलग अलग करते हैं। तो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस है उसको दो नाम से हम जानते हैं, जिनको हम टर्म यूज करते हैं,
ZN और ICDN, the International Code of Zoological Nomenclature and International Code of Botanical Nomenclature। इसका मतलब यह है कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे और जो भी रूल्स हम फ्रेम करेंगे तो वो रूल को सभी को ऑल ओवर द वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, फॉलो करना पड़ेगा। तो जिसमें अगर हम एग्जांपल इवन ह्यूमन बीइंग का कोड करते हैं कि हम लोग व्हाट एवर द फॉर्म ऑफ human being is, whether they are astraloid, caucasoid, ठीक है, तो उसका नाम जो है साइंटिफिक नेम जो है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस है और उसका कोई डेफिनेट मीनिंग है। सेपियंस का मतलब जो है ये ब्रेन से रिलेटेड है, बाइट मैन है कि जितने भी एनिमल्स जो है इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं जिसमें कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा सुपर एनिमल कहेंगे जिसमें जो ब्रेन जो है दैट इज मोर डेवलप्ड देगा। इन चीजों को देखते हुए इस पर सबसे पहले इनका जो वर्क जो है वो करने वाले के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरोलस लीनियस, NAEUS। कैरोलस लीनियस ये 1758 इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी जो है ए बुक दैट इज पब्लिश्ड और ये है 10th एडिशन published in the year of 1758। तो क्या क्या उनके नॉमेनक्लेचर है, तो वो जो सिस्टमा नेचुरी द 10th edition published in 1758 and the name of the scientist who gave framework how the nomenclature will be taken place, it was Carolus Linnaeus। इस जो रूल्स जो है दे आर अंडर द टाइटल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके दो वर्ड हम यूज करते हैं, दो टर्म जो है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे। एक तो होगा जेनरिक नेम, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिफिक नेम जो है इन दोनों पर जो है हम इस टर्मिनोलॉजी को ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज करेंगे। और वो जो कैरेक्टर होंगे वो किसी भी बेस पर क्या होंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे उस एनिमल का नॉमेनक्लेचर के लिए दे हैज टू टेकन इनटू द कंसीडरेशन। तो उस बेसिस पर हम जो नॉमेनक्लेचर करेंगे अंडर द गाइडेंस व्हिच इज कॉल्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज कीप इन माइंड कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें कि रूल्स जो है it was given by Carolus Linnaeus in 1758 and that whatever the publication it was Systema Naturae that is in 10th edition in the year of 1758 में पब्लिश हुआ है। वो जो है अब जिसमें नामन करने के बाद अगर वो स्पीसीज जिसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या आपने जो आपके पास प्रेजेंट आपके पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो जो आपने डिस्क्राइब किया है वो वेदर इट इज आइडेंटिफिकेशन इज डन। अगर वो पहले से ऑलरेडी जो है स्पीसीज डिस्क्राइब है और अगर वो नहीं है, अगर नहीं है तो वो आपकी नई स्पीसीज मानी जाएगी। स्पीसीज विल बी नोवो, दैट विल बी कॉल्ड स्पीसीज नोवो। स्पीसीज नोवो होगा, उसका क्रेडिट जो है वो आपको मिलेगा। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल के तौर पर हम अगर इसका नाम लेते हैं, आपका जो हमारा इंडियन मैंगो है, इस
मैंगो, MANG, मैंगो। इसका अगर हम बॉटनिकल नेम देखेंगे तो होगा इसका मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो है ये अब इसका नाम है। दिस नोमेनक्लेचर जो है whosoever will go of this tree or fruit is there all over the world, it will be known as मैंगीफेरा इंडिका। में इस मैंगीफेरा इंडिका में नोमेनक्लेचर इज कंसर्न, इसमें मैंगीफेरा ये एक आपका नाम जो है वो इटैलिक्स टर्म से लिया गया हुआ है, जिसको हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, और जो इसका स्पेसिफिक नेम है, स्पीसीज का नाम है, वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और जब उसको हैंड राइटिंग से लिखते हैं तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं और उनको अंडरलाइन करते हैं। इस अंडरलाइन करने का मतलब जो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो जितने भी नोमेनक्लेचर है वो हम दे शुड बी लैटिनाइज्ड, और अगर वो लैटिन टर्म में नहीं मिलते हैं तो उनको लैटिनाइज किया जाता है। तो इटैलिक्स में लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं। और उसके बाद अगर इफ यू आर द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, तो यहाँ पर जो है उसको हम जो उसका ऑथर होगा, डिस्क्राइब करने वाला साइंटिस्ट होगा, उसको शॉर्ट में नाम भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे लीनियस है तो यहाँ पर लिन, इस टाइप से टर्म यूज करेंगे। मैंगीफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट्स दैट इज द साइंटिस्ट who discovered this. So this basic points that is necessary, because in short period you will सरप्राइज कि इतने एनिमल्स को हम एक पर्टिकुलर टाइम में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी +1 +2 का जो सिलेबस जो है वहां पर जाकर के आपको 1 घंटे के अंदर पूरा बायो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के जो है एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं कि उसके लिए जो सिमिलर स्पीसीज है वो उनको हम क्या करते हैं कि एक सिंपल ग्रुप में रखते हैं और दूसरे को एक अलग ग्रुप में रखते हैं, जिससे कि एक शॉर्ट पीरियड में हम उनका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। और जो इस यूनिवर्स में जितने भी डिफरेंट टाइप के जो आप फ्लोरा और फौना देख रहे हैं वो हैविंग सम सिमिलरिटी, तो उनको एक ग्रुप में करते हैं, दूसरे को अलग करते हैं, और सभी डिफरेंट ग्रुप को मिला करके इसी को हम रेंज दे देते हैं, दैट इज अंडर द बायोडाइवर्सिटी। मतलब डिफरेंट टाइप का फौना और फ्लोरा, द स्टडी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद ये नोमेनक्लेचर के बाद आइडेंटिफिकेशन किया अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय इन ICGN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये आपके अभी प्रेस्क्राइब्ड अदर देन दिस जो बैक्टीरिया में स्टडी करते हैं उसका भी इंटरनेशनल कोड है, और उसके बाद वायरस का उनका भी इंटरनेशनल कोड है। तो यहाँ पर केवल आपने यू हैव टू मेक योर अटेंशन ऑन दिस ICGN एंड ICBN। बाइनोमिनल में जो आपको बताया हुआ कि 2 नोमेनक्लेचर जो है वो हम टर्म यूज करते हैं, और सिमिलर ऑल दिस सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज, वो उनके स्टॉक्स अलग अलग जिनको हम टैक्सॉन कहते हैं, इन सबको क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ये सभी जो करने के बाद ये सभी आ जाते हैं अंडर द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर इसमें हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, एंड दस दिस टाइप ऑफ द ब्रांच जो है by which there is a different type of flora or fauna is going to be studied, that is taxonomy। and this taxonomy term जो है यहाँ पर डी कैंडोली साहब ने जो है ना ये ब्रांच का जो है ना एस्टेब्लिश किया है। so this taxonomy word is dedicated to डी कैंडोली। अब उसके बाद कि जो कैरोलस लिनियस who is known as actually the father of modern taxonomy, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अरिस्टोटल हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी इज, तो क्लासिफिकेशन तो उन्होंने अपने टाइम में भी एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उस होल क्लासिफिकेशन को यूनिवर्सल वो अप्लाई नहीं हो पाया। तो 1700 मींस 18th सेंचुरी में जितना भी वर्क था इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय अरिस्टोटल एंड हिज डिसिपल थियोफ्रास्टस,
और भी जितने भी दुनिया के वर्ल्ड में साइंटिस्ट हुए, बायोलॉजिस्ट होंगे, उन पूरे सभी काम को जो है इन्होंने करके और एक ऐसा रूल फ्रेम किया, तो जितनी भी एंशिएंट से लेकर के अभी तक जितनी भी जो स्टडी हुई है वो इस कैरोलस लिनियस के बेस पर ही, रूल्स के बेस पर ही उसको हम नोमेनक्लेचर एंड कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि ये जो whenever the evolution of this species takes place into the this world is there, तो क्या इनका रिलेशनशिप किसी दूसरे के साथ है? कहने का मतलब अगर हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग स्पीसीज देखते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की है, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर एंड हैबिटेट एक्टिविटी सब कुछ अलग है, लेकिन आप देखते हैं कि व्हाट एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज द सेम, एंड दैट इज द सेल. And you will surprise even the human being or so and so. We also have derived from the single cell, and this single cell you are well known about that is zygote is there. But in due course of time, whatever that is the process of evolution is concerned is there. Ultimately ये different form की जो आप लाइफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, जिसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बेस पर जो है ना वहां पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे. यहाँ पर केवल इस टॉपिक पर जो है जिस पर हमने कहा कि इसमें नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स. ये जो है आपने जो है डिफरेंट नोमेनक्लेचर के लिए आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज हाउ द नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय दैट इज biologist, and you have to follow accordingly, please. Thank you.